पापा आपको क्या लगता है मामा मान तो जाएंगे ना? ओफो बेटा, तुम क्यों फिक्र करती हो? क्यों इतनी बेसब्री? सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। पापा मैं नहीं चाहती कि बात बनते बनते बिगड़ जाए। लिसन, व्हाई यू स्पॉइलिंग अ लंच बेटा? पता नहीं कब बाप बेटी को ऐसे इकट्ठे बैठकर खाने का मौका मिलेगा। भाई एक वो है ना, वो क्या नाम है उसका, विकास का बच्चा जो मेरी प्रिंसेस को उड़ा कर ले जा रहा है। और रही बात सोनिया की बेटा, डोंट वरी, क्यों परेशान हो रही हो तुम? मैं सब संभाल लूंगा। सोनिया वापस आएगी बेटा। यू हैव फेथ इन योर फादर। चलो खाना खा लो, कम ऑन। मामा, पापा शायद आपके पास आएंगे आपको घर ले जाने के लिए। जब तक आयशा दीदी की शादी नहीं हो जाती, एटलीस्ट तब तक के लिए। ओह, इसलिए रवि आए थे मुझसे मिलने उस दिन। ऐसी कम इन। रवि साहब। कुमार साहब, आप आइए। यहाँ कैसे? यहाँ से 2 ब्लॉक आगे मेरे दोस्त का ऑफिस है, उससे कुछ काम था। सोचा आपसे भी मिलता चलो। बैठिए। नहीं, इट्स ओके। और हाँ, आपको इनवाइट भी तो करना है। इनवाइट? क्यों, क्या ओकेजन है? अरे भाई, हम इन-लॉज बन गए हैं, यही बहुत बड़ा ओकेजन है। सीरियसली साहब, जब से आपसे मुलाकात हुई, आप लोग एक बार भी हमारे, शीला भी यही कह रही है, इस बार ना नहीं कही। और सुना है कि सोनिया जी की वापस आ गई। आपको किसने बताया? ये सोनिया की एक फ्रेंड है, उनकी किटी पार्टी थी उन्हीं के रेस्टोरेंट में। उन्होंने बताया कि सोनिया जी वापस आ गई। तो जब मैंने यहाँ का प्रोग्राम बनाया तो सोचा एक बंद दो काज। कुछ लीजिएगा, ठंडा गरम? नहीं नहीं सर, ये मैं अभी लेकर आया। तो प्रोग्राम पक्का रवि साहब, आप सोनिया जी को लेकर आओ। हमारे घर में सभी लोग उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए। मुलाकात नहीं हुई है ना, आप उनको हमारी तरफ से रिक्वेस्ट कर दीजिए। रिक्वेस्ट की क्या बात है, आप हुक्म कीजिए। आप भी कमाल करते हैं रवि साहब। इजाजत दीजिए। ताकि आप अकेले आए, सोनिया जी कहाँ है? सोनिया जी वो थोड़ा हमें मालूम है रवि साहब, वो नहीं आएगी। आएगी कैसे? उसका तो अफेयर चल रहा है उस रेस्टोरेंट के मैनेजर के साथ। सारी दुनिया ये बात जानती है और आपने हमसे छुपा के रखा है? शादी भरोसे का व्यापार है, इस तरह धोखा देकर शादी नहीं की जाती। और एक बात कान खोलकर सुनिए, हम ऐसे घरों की बेटियों को घर नहीं ले आते जहां के ख्यालात कुछ ज्यादा ही मॉडर्न और इंडिपेंडेंट हो। हम अपने बेटे का घर बसाना चाहते हैं, उसके लिए ऐसी बहू नहीं लाना चाहते जो घर बसाने से पहले ही उजाड़ दे। जिस घर में माँ बाप अलग रहते हैं, वहां की बेटी क्या सीखेगी? यही तो सीखेगी। अब जाइए, चले जाइए यहां से रवि साहब, प्लीज यहां से जाइए आप। हेलो, हाँ जी, जरा सोनिया जी से बात करवाइए। ऑफिस से निकल गई? अच्छा, हाँ नहीं ठीक है। आयशा, there you are बेटा। क्या है पापा? क्या? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। इतनी देर लगा दी आपने। विकास का इतनी बार फोन आ चुका है, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब ये चलिए प्लीज। ओह
लगता है कि उनसे ज्यादा बेसब्री तो आपको है। वैसे हमारी प्रिंसेस बड़ी खूबसूरत लग रही है। अच्छा ये बात बताओ, तुम्हारे इन-लॉज के यहाँ क्या लेके चले? फल या फूल या फिर स्वीट्स अरे या पापा सब कुछ लेके चलिए। मामा कहाँ है? वो बेटा वो दरअसल बात ये है कि तुम परेशान ना हो। ऐसा करते हैं कि उन्हें उनके फ्लैट से हम लोग ऑन द वे पिकअप कर लेते हैं। चलो चलिए सोनिया, थैंक्स। आपको थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए नहीं, आयशा के लिए आई हूँ। वैसे तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। विकास के घर जाना है हमें। उसके पेरेंट्स ने बुलाया है डिनर पर, शादी की बात करने के लिए। रवि, ये सब आप मुझे सुबह भी बता सकते थे जब आप मुझसे मिलने आए थे। अगर मैं नहीं आती तो क्या होता? मैंने सोचा तो था कि मैं दोबारा तुम्हारे घर जाऊं, लेकिन मुझे मालूम था कि वहां मुझे सिर्फ ताला लगा हुआ मिलेगा। और अगर सचमुच मैं आउट ऑफ टाउन चली गई होती तो क्या होता? आखिर वो इन-लॉज है, सवाल तो करेंगे ही ना। और वैसे भी मैं आयशा की माँ हूं, मुझे सब कुछ जानने का हक है। हक? किस हक की बात कर रही हो तुम? जिस हक से इस घर को और इस घर के लोगों को छोड़कर चली गई थी, तुम उस हक की बात कर रही हो? रवि, देखो, बेटर होगा कि इस बात के बारे में हम कोई डिस्कशन न करें। मुझे बेहद अप्रिसिएशन है इस बात की कि तुम वापस आई। अपनी जिम्मेदारियों का तुम्हें एहसास है और वो जिम्मेदारियां तुम निभा रही हो। तो जैसे मैंने कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें वहां जाना है, इन-लॉज का मामला है। ट्राई कीजिए। मैं यकीन से नहीं कह सकता, आपके रेस्टोरेंट की डेलिकेसी जैसी है। फिर भी अच्छा है। बस हो गया, सब कुछ मेरे बच्चे। थैंक यू। मैं कब से आपसे मिलना चाहती थी। आज फाइनली आपसे मुलाकात हुई है। तो मिलना जुलना होता ही है। इनफैक्ट अगला दिन मिलना डेफिनेटली हम ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। हैं? आपके कुकरी के बारे में काफी पढ़ा है मैंने। बाय द वे सोनिया जी, हाउ वाज द कॉन्फ्रेंस? आपका कॉन्फ्रेंस कैसा था? कॉन्फ्रेंस? वो हाँ वो पिछले हफ्ते वाला। राइट। हाँ जी हाँ, आप चंडीगढ़ गई थी ना? हाँ, इट वाज क्वाइट हेक्टिक, लेकिन काफी अच्छा था। काफी सारे कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश हुए। हाँ, दैट्स गुड। कुमार साहब, इनकी इसी बात का तो कायल हूं मैं। घर के और बाहर के दोनों काम बखूबी संभाल लेती हैं सोनिया। हमारी फैमिली के एस्ट्रोलॉजर है, बहुत ही ज्ञानी है। आप कहे तो मैं उनसे शादी की तारीख निकलवा लूं? श्योर। व्हाई नॉट? जैसा आप ठीक समझे। हाँ, फिर उसी हिसाब से अरेंजमेंट कर लेंगे। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो बाहर रह रहे हैं, उन्हें भी तो बुलाना है। रवि साहब, व्हाट अबाउट योर रिलेटिव्स? जी, मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ। बहुत छोटी उम्र का था जब दोनों एयर क्रैश में गुजर गए। मेरी बुआ ने मुझे पाला बड़ा किया। सोनिया के पेरेंट्स हैं, इनकी एक बहन भी है। I'm very sorry to hear about your parents. But one thing, I'm very proud of my son's choice. बड़ी प्यारी है आपकी बच्ची। कुमार साहब, आयशा मेरी जिंदगी है। आप इसका ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल चिंता न करें रवि साहब। आई
आयशा एक घर से दूसरे घर में जाएगी। वैसे माँ बाप की जगह तो कोई ले नहीं सकता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आयशा को आपके प्यार की कमी कभी महसूस ना हो। चलिए रवि साहब, खाना खाते हैं। सोनिया, आज तुमने विकास के पेरेंट्स के यहाँ सब कुछ संभाल लिया, उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान नहीं हूं। इसमें एहसान जताने की कोई बात नहीं है रवि। मैं आयशा की माँ हूँ, मैंने अपना फर्ज निभाया। वैसे मैं अप्रिशिएट करती अगर मुझे तुम सब कुछ पहले ही बता देते तो। वो आयशा के ससुराल वाले हैं, हमारी जरा सी लापरवाही से कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। अनहोनी? अनहोनी तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आयशा की माँ इस घर को छोड़कर चली गई थी, और ये सारी लापरवाहियां उसी का नतीजा है। अगर तुम्हें यहाँ सोना है तो मैं गेस्ट रूम में चला जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि ये कमरा मेरा नहीं है। मैं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हेलो मम्मा। अभी शुक्र है अभी तक आप सोई नहीं है, वरना मुझे आपको जगाना पड़ता। क्यों, कोई खास बात करनी है मुझसे? खास बात? अरे मम्मा, ढेर सारी बातें करनी है मुझे आपसे। बोलो। आखिर कितने दिनों बाद लौट आई हो आप इस घर में। मम्मा चलिए चलिए, उठिए। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? मेरे रूम में, और कहाँ। क्यों, अभी क्या जरूरत है उसकी? देखिए मम्मा, अब मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहता। अब आप इस गेस्ट रूम में नहीं, आप मेरे साथ मेरे रूम में रहेंगे, ओके? अभी उसकी मम्मा जरूरत मम्मा नहीं। चलिए चलिए प्लीज। अरे क्या कर रहे हो? चलिए मम्मा। मम्मा, अब कैसा लग रहा है यहाँ वापस लौटकर? अजीब सा लग रहा है बेटा। जिस घर को मैंने अपने हाथों से सजाया था वो पराया सा लग रहा है। यहाँ तक कि घर वाले, मैंने आयशा के बारे में कितना कुछ सोचा था, उसकी शादी के बारे में कितने अरमान थे, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन अब आयशा भी अपनी सी नहीं लग रही। मैं सब समझता हूँ मम्मा, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है अब आप वापस लौट कर आ गई हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा वो विकास कैसा है? क्या आयशा के लिए वो सही है? हाँ, विकास मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बारे में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ही इज रियली क्रेजी अबाउट आयशा दीदी। देखते ही पता चलता है वो आयशा दीदी को बहुत बहुत चाहता है। दैट्स वेरी गुड बेटा। यही बात मायने रखती है ना, कि वो आयशा को हमेशा हमेशा के लिए सुखी रखे। बस काश मैं उसे एक बार मिल पाती, उससे बात करती, अपने होने वाले दामाद को अच्छी तरह जान लेती। मामा, अब मैं कुछ करता हूँ, विकास से मैं आपको मिलवाऊंगा, ओके? ओके बेटा। शक्कर। मसालों की जगह शक्कर। राम राम बीबी जी। अरे शंकर, कब आए तुम? वो बीबी जी पिछले हफ्ते ही वापस आए गांव से, और आपके घर की सिवा तो हम यहाँ को जानते भी नहीं थे, तो आगे फिर से यहाँ पर यहाँ आए तो पता चला कि अब आप यहाँ नहीं रहते। मगर जब कल अभी भैया ने बताया कि आप आ रही हैं तो हमारे खुशी की बीबी जी हमारा कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तभी तो शक्कर की जगह मसाले और मसालों की जगह शक्कर, है ना? वो बीबी जी सब कुछ उटपटांग हालत में था यहाँ पर, धीरे धीरे सब ठीक करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एकदम चमका देंगे। शंकर इस घर को अपना ही समझना और सबका ख्याल रखना। जी बीबी जी। बीबी जी
आपका नाश्ता यहीं लगा दूं? बाकी लोगों ने नाश्ता कर लिया? नहीं, साहब तो सुबह सुबह ही चले गए थे दफ्तर। थोड़ी सी कॉफ़ी पी थी उन्होंने, और आयशा दीदी ने दूध और टोस्ट अपने कमरे में मंगवा लिया था। अभी तक खेल कर ही नहीं लौटे। आप क्या लेंगे? गोभी के पराठे बना दूं? नहीं शंकर, बस एक कप कॉफी दे दो। जी बीबी जी। शंकर, चाय कॉफी चीनी एक जगह, दाल चावल दूसरी जगह, और दाल में सरसों का तेल मिलाकर पहले के तरीके से रखना है ना बीबी जी? बिल्कुल सही। बीबी जी, अब लग रहा है कि इस घर की मालकिन आ गई। और सच को बीबी जी, घर की मालकिन के बगैर घर घर नहीं रहता। मम्मा, मम्मा, जल्दी जल्दी बाहर चलिए। क्यों? आपसे मिलने कोई आया है। पहले बता, सुबह सुबह कहाँ गया था तू? मैं जिम से सीधा विकास के घर चला गया था, और वहीं से मैं उसे लाया हूँ आपसे मिलवाने। विकास आया है? हाँ। अच्छा। और मैंने आपसे कहा था ना, मैं विकास को एक दिन आपसे जरूर मिलवाऊंगा। तो मम्मा चलिए, अभी जल्दी चलिए। हाँ, एक जल्दी चलिए। शंकर, वो कर लेना। चल चलिए। नमस्ते मामा। गॉड ब्लेस बेटा। तुम्हारे पापा मम्मी कैसे हैं? जी सब बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल। मामा, आप जरा अपनी बेटी को देखिए। इतनी देर से मैं इनसे कह रहा हूँ कि शॉपिंग के लिए चले मेरे साथ, और ये बहाने बना रही है। क्यों आयशा, चली जाओ ना शॉपिंग के लिए। जी नहीं, आज कहीं जाने का मूड ही नहीं। बेटा, हमने हमारी बेटी को बहुत नजाकत से पाला है, तुम इसका ध्यान रखना। जी मैं कोशिश करूँगा। और वैसे भी मैं आपकी बेटी के टेम्पर से तो वाकिफ हूँ, लेकिन आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। जब ये छोटी थी ना, तब सभी ने बहुत लाड प्यार दिया है इसे। पापा, नाना, नानी, मौसी, किसी की गोद से उतरती ही नहीं थी, और अगर नीचे लिटाऊं तो रोती थी, ऐसे कि ये पढ़ूं। अब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये कल ही की बात है, और आज आयशा बड़ी हो गई है, अपने घर को संभाल लेगी, है ना? घबराइए मत। मैं आगे भी आपकी इस छोटी सी बेबी का पूरा ख्याल रखूंगा। तो बेबी, अब आपका क्या ख्याल है? आप शॉपिंग के लिए चलेंगी या नहीं? नहीं बाबा, प्लीज। आयशा, चली जाओ ना। चलो। थैंक यू। बाय। मामा, अब तो आप खुश हैं ना? बिल्कुल।